है दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है ना दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, समानुपात अनुपात का आज हम तीसरा चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 है। इसमें आप लोगों का अब तक जो है ना सबसे इंटरेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चन आपका हाई लेवल का, दरोगा तक के लेवल का यहाँ से आप कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम में यदि आप उठाएंगे ना क्वेश्चन, तो यहाँ से आप जरूर देखेंगे क्वेश्चन। दोस्तों बने रहिएगा, आज क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जिनको आता है वो भी लगाएंगे, जिनको नहीं आता वो भी कुछ सीखेंगे, ये कंफर्म है। आज सारे क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं, आपको वाकई में मजा आने वाला है। आप बने रहिएगा और देखिए ये अनुपात समानुपात के जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्जामों में आते हैं, उनका ये निचोड़ है। तो बिना देर के हुए दोस्तों आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और यदि आपको हमारे चैनल से आप कुछ सीखें ना, यदि हमारे चैनल से आप यदि कुछ सीखें, यदि आपको कुछ पता है, आपको कुछ लगे कि हाँ ये बेस्ट मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो ही आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्री के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 1000 रुपया कम मिला हो तो संपत्ति का मूल्य कितना होगा? क्लियर दोस्तों? देखिए, कोई एक आपका मुखिया कह सकते हैं, कोई एक मुखिया है जो अपनी धन का बंटवारा कर रहा है अपने पत्नियों में, अपने पुत्रों में, अपनी पुत्रियों में। आजकल जो है पुत्रियों का भी हक होने लगा है, यदि आप बाप के संपत्ति में वो चाहें तो हिस्सा ले सकती हैं। ऐसा आपको कभी भी यदि मिले कि कुछ बंटवारा, इनका 2, इनका 3, उनका 5, इनका 7, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये हर एग्जाम में आपको प्रैक्टिस सेटों में आपको मिलेगा। आप बने रहिएगा, उसको क्या करना है, तो पहले जो इसमें दिया होगा, क्या दोस्तों, पहले जो दिया होगा उसका हम लिख लेंगे, या वो नाम हो राजू काजू श्याम, या फिर ABCD कुछ करके हो, या क ख ग घ हो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बने रहना है। आज बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग सीखेंगे। अनुपात समानुपात का सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्लास के सारे प्रश्न यहाँ से सीखेंगे। देखिए क्या है, उसने कहा एक आदमी और उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री, तो इसमें 3 लोगों में बंटवारा हो रहा है। किसमें हो रहा है दोस्तों? तो जो दिया है डाटा हम उसको एक बार नोट करते हैं। पत्नी तथा पुत्र, ठीक है, और पुत्री तथा पत्नी। क्या दिया है? पुत्री। क्या दिया दोस्तों? पुत्री और पत्नी और पुत्र। इन 3 लोगों में कहा है कि जो धन का हमारा बंटवारा होगा, कैसे होगा दोस्तों? 3:1 में होगा। प्रत्येक में क्या होगा? 3:1 में होगा। तो अब देखिए, पहला जिसके नीचे कहा होगा ना, उसी के नीचे आपको रखना। ये माइंड में आप रख लीजिएगा, जिसका वर्ड का नाम पहले आएगा और जो अनुपात पहले आएगा वो उसी का होगा। तो कहा है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग, तो पत्नी क्या हुआ? पुत्री और पत्नी के भाग 3:1 तथा पत्नी तथा पुत्र। तो हम क्या करते हैं, पुत्री 3 और पत्नी 1, पुत्री 3 और पत्नी 1, ये आपने रख दिया। फिर अगले स्टेप में कहा उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग। पत्नी तथा पुत्र के भाग भी वही है, तो पत्नी यहाँ 3 हो जाएंगी, पुत्र 1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक। सिर्फ ये रखना आ गया, यदि आप सीख लिए दोस्तों, तो आपका ये मान के चलिए 70% क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। बाकी 10 से 20% कैलकुलेशन होगा, जो कैलकुलेशन आपका जो है हाई स्कूल तक के स्टैंडर्ड के नीचे ही रहता है। देखिए प्रश्न में उसने कहा कि पुत्री तथा पत्नी एवं पत्नी तथा पुत्र, क्या कहा? पुत्री तथा पत्नी और पुत्र प्रत्येक का अनुपात 3:1। तो पहला पुत्री और पत्नी कहा था, तो पहला वाला अनुपात पुत्री और पत्नी में रख दिया। फिर दूसरे में कहा था पत्नी और पुत्र का भी वही अनुपात हमने रख दिया। अब हमने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ से इंटरेस्टेड, कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ना दोस्तों, आप क्या करेंगे, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आप क्या करेंगे, इसकी यहाँ खाली जो होगा ना, उसकी दाएं बाएं का जो भी दिखेगा, तो यह दर देखिए दाएं है नहीं, बाएं से आप 1 भर लीजिए, भर लिया आपने। और यहाँ देखिए
यहाँ इसके बाएं नहीं है, दाएं से 3 दिख रहा है, 3 भर लिया आपने। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 एक अनंत 3 हो जाएगा और 1 एक अनंत 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो होगा ना, ये एक अनुपात निकलेगा, क्योंकि अब ये तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना, अब ये नहीं कट रहा है। उसने क्या कहा, आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न देखिए इसने क्या कहा। आगे का प्रश्न में इसने ये कहा कि यदि पुत्र को पुत्री से 1000 कम मिला। क्या कहा इसने दोस्तों, पुत्र को पुत्री से 1000 कम मिला। तो अब देखिए रुपया में आपको पता है कि पुत्र और पुत्री से कितना अंतर 1000 का है, तो हम अनुपात में जो होगा वही तो पैसा हिसाब से ही बटे होगा। मतलब ये अनुपात में जो होता है ना, उसी को उसने पैसे में बता दिया। तो हम अनुपात में देख लें कि पुत्र और पुत्री कितना कम मिला। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना मिला दोस्तों, कितना मिला। आप यहाँ देखिए, पुत्र और पुत्री इन दोनों का यदि अंतर देखा जाए, इन दोनों को एक दूसरे से कम कितना मिला, तो आप कहेंगे भैया 8 मिला। कितना मिला अनुपात में, 8 मिला। जबकि प्रश्न में कितना कहा था, 1000 रुपया मिला। 8 बराबर 1000, 1 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो यहाँ से आप काट देंगे ना, 8 का नाम 8, यहाँ बच जाएगा आपका 2, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 पचे 40। 1 की वैल्यू कितना रुपया आ गया दोस्तों, 1 की वैल्यू आपका आ गया 125। उसने पूछा क्या था, आप देखिए उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। क्या पूछा, संपत्ति का कुल मूल्य। तो संपत्ति देखिए कितना हो जाएगा कुल, टोटल 9, 3, 12, 1, 13, कितना हो जाएगा संपत्ति का कुल मूल्य। संपत्ति कितनी हो जाएगी, कुल 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। 1 की वैल्यू इतना, तो 13 की वैल्यू कितना है आप गुणा करके निकालेंगे। 1 की वैल्यू यदि इतना है तो 13 की वैल्यू कितना होगा आप गुणा करके निकालेंगे। ठीक है, हम कर लें 125 दिया 375, 375 का 5 हाथ में आया 37, 125 से करना में 125 और 137 में हम जोड़ देते हैं, 7 5 12 का 2, 2 1 3, 5 1 6 और 1 1625। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये क्लियर हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का जब भी रहेगा आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर सबका अनुपात हमने निकाल लिया। सबका अनुपात निकालने के बाद उसने एक में कहा था कि पुत्र और पुत्री में अंतर जो है पैसे का 1000 था। तो हमने क्या किया, देख लिया कि यहाँ अनुपात में क्या होगा अंतर। अनुपात में अंतर 8 का मिला हमें, क्योंकि 9 में से 1 जाए 8 और यहाँ 1000 रुपये का दिया था। तो हमने 1 की वैल्यू निकाली, तो 1 जो है ये अनुपात का वैल्यू 125 रुपये के बराबर आया। तो कुल धन पूछा था, हमने कुल धन निकाल दिया। यदि दोस्तों वो पूछता कि उसकी पत्नी को कितना मिला, तो पत्नी को 3 मिला था। 1 की वैल्यू 125, तो 3 की वैल्यू आप निकाल लेंगे 375। यदि वो पुत्र को पूछता, पुत्र को वैल्यू 1 था तो 125 मिला, पुत्री की वैल्यू आपको 9 मिला है, तो 9 का 125 में गुणा कर देते आप, वो आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, बस बने रहिएगा। अभी आपने देखा ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसमें आपको किसी भी तरीके की यहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये बेहतरीन क्वेश्चन ये जो भी हैं अपने आते हैं, हर एक एग्जाम में आपको आते हैं। वो आप दिमाग में एक टॉपिक बढ़ाइएगा, आपको 100% सारा क्वेश्चन इस टाइप का आप लगा लेंगे। बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखिए मैं क्या बताता हूँ, आप देखिए क्या करना है आपको, साप्ताहिक आय और इनका व्यय क्या दिया है वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों क्या दिया है, इनका आय का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, इनका आय दिया है 9:7, ये आय हो गया। अब व्यय क्या दिया है दोस्तों, व्यय दिया है 4:3।
ये दे दिया आपका। अब एक टॉपिक तो आपको ये मिला, प्रश्न में जो मिला है, मैं प्रश्न को पहले नोट कर लेना, पूरे प्रश्न को समझ लेना है आपको कि क्या दिया है कहाँ से। इस चीज को आप समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन आपका कभी जीवन में नहीं फंसेगा। उसने क्या दिया, बचत। क्या दिया दोस्तों, बचत। कितना रुपए की दिया, 200 रुपया। अब आपको ये चीज समझ लेना है कि यदि हमें बचत का पैसे में दिया गया, बाकी तो अनुपात में है, आप कभी निकाल ही नहीं सकते, तो हमको बचत में अगर 200 रुपया दिया तो हमको इस चीज को बचत के रूप में निकालना होगा। और यदि बचत हमको अनुपात में मिल जाएगा तो हम उस अनुपात का बराबर कर देंगे जितना रुपया आपका प्रश्न में बचत दिया है। और एक की वैल्यू निकालेंगे जब ना, तो आप उसका आय व्यय दोनों का योग, दोनों का घटाना, सारा का सारा बता सकते हैं। इस चीज को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। देखिए क्या करना है, प्रश्न जब भी इस तरीके का होगा, आय व्यय इनका जब भी देगा ना, तो आपको एक साइड में आय लिख लेना है, दूसरे लाइन में व्यय लिख लेना है, और प्रश्न आपको देखना है क्या दिया हुआ है। तो बचत दिया है तो हम क्या करेंगे, बचत इसका अनुपात में निकालेंगे। देखिए आय मतलब आप कमा रहे थे 9 रुपया या 7 रुपया, आपने व्यय कर दिया 4 रुपया 3 रुपया, तो आपका पता होगा कि आय में से व्यय को यदि घटा दिया जाए, आय में से व्यय को यदि घटा दिया जाए तो बचत निकलता है। क्या निकलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बचत निकलता है। देखिएगा आप लोग पूरा का पूरा समझ में आएगा, बने रहिएगा। बचत तो आप यहां से देखिए, इसके इसमें से घटा दें तो 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, ये हमारा बचत का अनुपात आ गया। क्लियर, ये हमारा बचत का अनुपात आ गया। अब देखिए आप, अब क्या करेंगे आप, यहां से 9 में से 4 गया 5, ये इक्वल नहीं आया। यदि ये दोनों समान आते तो हम सीधा उस पॉइंट को यहाँ ले आकर इक्वल कर लेते। कब, यदि ये 5 की जगह 4 आ जाता तो 4 बराबर आप 200 लिख लेते। यदि 4 यहाँ पर दोनों जगह 5 आ जाता तो भी दोनों का यदि अगर सेम होता तो हम तुलना कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं हुआ। तो सेम नहीं होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, देखिए आप क्या करेंगे, डरना नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा, इस अंतर को आपको इसका अंतर इसमें गुणा कर देना है। मतलब व्यय वाले का जो अंतर आएगा वो आय में गुणा कर देना है, आय वाले का जो डिफरेंट आएगा दोनों में वो व्यय में कर देना है। फिर से सुनिएगा क्या करना है, देखिए 9 और 7 इन दोनों में अंतर कितने का मिला गुरु, इन दोनों का अंतर कितने का मिला, 2 का। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों में अंतर कितने का मिला, 1 का। तो हम ऊपर वाले में 1 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर वाले में 1 का गुणा कर देंगे। आप फिर से देखिएगा, जब कभी भी इन दोनों का डिफरेंट आप घटा रहे हों और नीचे जो इनका डिफरेंट बराबर नहीं आता है, ऐसे कंडीशन में आप अनुपात को बराबर करेंगे ताकि ये दोनों का बराबर आए। तो उसका नियम क्या है मेरे दोस्त, उसका नियम यही कहता है कि जो आय का डिफरेंट है वो निकाल लीजिए, कितने का अंतर है, व्यय में गुणा कर दीजिए, और जो व्यय में दोनों व्यय जो दिया होगा अनुपात में उन दोनों का अंतर निकालिए और आय में उसका गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो आ जाएगा। क्या, वो ऑटोमेटिक फिर उसके बाद जब आप घटाएंगे, बचत निकालेंगे, तो वो एक जो है सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ 5 तार ना होकर के या तो 5 5 आ जाएगा या 4 4 आ जाएगा, मतलब दोनों समान आएंगे। और जब दोनों समान आएंगे ना, उस समय हम बचत बराबर रुपए से तुलना कर लें। तो देखिए एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से जब आप 1 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 9 और 7, क्योंकि 9 का नाम 9, 7 का नाम 7। लेकिन जब आप यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, देखिएगा एक मैं इधर बता दे रहा हूँ, 9 संबंधित 7 ही होगा जब आप गुणा करेंगे ऊपर तो। लेकिन जब इसमें गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ये आय और ये व्यय, नई वाली ये आय व्यय हो जाएगी। इसमें अब आप देखिए डिफरेंट, 1 की डिफरेंट यहाँ आ गई और यहाँ भी 1 की डिफरेंट आ गई, ये क्या निकली, बचत। तो समीकरण को कभी भी अगर इस टाइप का हो, डिफरेंट अलग अलग आए, तो उसको जो है कैसे बराबर किया जाता है ये देखिएगा। इन दोनों का अंतर निकाल करके नीचे में गुणा करिएगा और इन दोनों का अंतर निकाल करके ऊपर वाले में गुणा करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बचत 1 है
अनुपात में, तो 1 बराबर यहाँ 200 रुपया दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 बराबर 200 रुपया, क्योंकि हमारे हिसाब से अनुपात में बचत 1 आ रहा है, जबकि प्रश्न के हिसाब से 200 रुपये आ रहा। क्या हमारे हिसाब से आपने जब निकाला इसको बराबर करके तो अनुपात में 1 आया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 200 रुपये आया, तो 1 बराबर 200 रुपये आप कंपेयर करके लिख सकते हो। पूछा क्या है प्रश्न में उसने दोस्तों, पूछा है दोनों की साप्ताहिक आय का योग बताइए। तो आप बताइए दोनों का योग, यहाँ पर नए वाले में लेना है, पुराने को भूल जाना आपको। नए वाले में देखिए दोनों का योग कितना हो जाएगा, 16 होगा दोस्तों। 9 और 7 दोनों का योग क्या होगा, 16 होगा। साप्ताहिक आय, तो आप लिखेंगे साप्ताहिक आय या कुल साप्ताहिक आय, दोनों का पूछा है दोस्तों, तो दोनों का कुल साप्ताहिक आय 16 है। कितना है, 9 + 7 16, तो 1 की वैल्यू 200, तो 16 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों 16 दूना 3200 लगा करके आप आगे बढ़ेंगे। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होगा, इस चीज़ को मैंने सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, एक बार और बैक जा करके इसको देखिएगा, 100% कभी जीवन में आपका ये अनुपात वाला क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए एग्जाम में दोस्तों ना सीधा सीधा कभी कभी इक्वल दे देता है, लेकिन कभी कभी जब आपका अच्छे लेवल में जाएंगे तो ये डिफरेंट आपको बराबर करना पड़ता है। करने का नियम ये है, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन ये आपका सही है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसमें, ठीक। यदि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो, तो ए की आय ज्ञात करिए। सेम दोस्तों क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया है ना, वो यदि आप समझ लिए होंगे, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में लगा लेंगे। और यही सब क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस ग्रुप डी ये सब में आते रहते हैं। एसएससी एमटीएस ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के, आप थोड़ा सा भी अगर सीखोगे तो 1 नंबर आप आसानी से करके आ सकते हो 1 मिनट के अंदर, वो भी आप सॉल्व करोगे। देखिए आपको क्या कहा मैंने कि आय दिया हो तो पहले आय लिख लीजिएगा, व्यय दिया हो तो व्यय लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आय क्या दिया, 2:3 के अनुपात में, व्यय दे दिया आपका 1:2 के अनुपात में। अब अगला आपको देखना क्या दिया, तो उसने बचत दिया। क्या दिया दोस्तों, बचत। कितने का दिया, 24,000 का। कितने का दिया, 24,000 का। अब किसी भी तरीके से आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि हमको अपने जो ये अनुपात में दिया है वो बचत के फॉर्म में लाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास बचत की ही वैल्यू हमें पता है, बचत की ही वैल्यू हमें दिया है रुपए में। तो जब तक हम बचत वाले को रुपए के बराबर कुछ अनुपात नहीं निकाल लेंगे तब तक आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको अब यहाँ से बचत चाहिए। क्या चाहिए, बचत। तो हमको पता है जितना कमाए आय हुई उसमें से व्यय हुई घटा देंगे तो क्या निकलेगी, बचत। क्या निकलेगी मेरे भाई, बचत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे आप तो इक्वल 1 की आएगी, यहाँ भी घटाएंगे 1 की, ये दोनों सेम आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा आप सेम नहीं था, मैंने उसको बताया था कैसे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो डायरेक्टली आपका दोनों इक्वल आ गया नीचे का बचत, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये आपके लिए आसान हो गया, सरल हो गया। तो 1 की हमारे हिसाब से बचत कितना आई, 1 की, लेकिन प्रश्न के हिसाब से बचत कितना दिया था, 24,000। तो 1 की वैल्यू आप 24,000 के बराबर कर लेंगे और जो भी पूछा आप अब सॉल्व कर लेंगे। अब उसने आय पूछा हो, बचत पूछा हो, दोनों का योग पूछा हो, दोनों का माइनस पूछा हो, सारा कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा का सारा प्रश्न आपका लगेगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि कैसे आपका एक तरीका बताया जा रहा है, उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। देखिए क्या है, पूछा क्या, इसमें से पूछा ए की आय ज्ञात करिए। तो दोस्तों ए की आय आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ए की आय ज्ञात करनी है। अब बताइए ये पहला वाला ए की होगा, दूसरा वाला बी का होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहले वाला ए की आय 2 होगा, बी की आय 3 होगा, ये भी आपको देख लेना है। जो पहले होगा वो ए का होगा, जो बाद में होगा बी का होगा। तो ए की आय आपका पूछा जा रहा है, तो ए की आय 2 है, ए की आय कितना है, 2 है। तो ए की वैल्यू यदि 24,000, तो आपको पता है कि 2 की वैल्यू जो है 24 दूना 48,000। कोई दिक्कत,
मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। बी का पूछता आय तो हम 3 में गुणा कर लेते, 24 यहाँ 72,000 हो जाता। यदि बी की व्यय पूछता तो 2 से हम निकाल लेते। तो आय पूछे या व्यय पूछे या उन दोनों का योगफल पूछे या उनके दोनों आयों का अंतर पूछे या उन दोनों के व्यय का योग पूछे, आपको यहाँ से ऐड कर लेना है कितना हो रहा है अनुपात में, और आपकी एक की वैल्यू यदि 24,000 है तो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बने रहिए, देखिए अभी इससे बढ़िया से बढ़िया लेवल आएगा। आपको ये उम्मीद करेंगे कि हाँ हमने कुछ सीखा इस क्लास से। बेहतरीन क्वेश्चन अभी आगे और आएंगे। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए मेरे भाई लिखा हुआ है 26,000 रुपये को ABC में, 26,000 रुपया है और ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है, प्रत्येक का आपको हिस्सा बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों ना, अगर 1 नंबर में आ जाता है तो बहुत नॉर्मल सा है, सारे बच्चे इसको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इस जो बट्टे में है बस बट्टे को आपको हटा करके आपको सीधा सीधा अनुपात में ले लेना है कि एक बट्टे में ना हो, वो अंश और हर में ना हो, सीधा सीधा एक जो है किसी अंक में हो जाए, पूर्णांक में हो जाए तो आप लगा लेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे आप। उसने क्या कहा कि 26,000 रुपया है, कितना कहा 26,000 रुपया है। इसको आप जो है 2600 रुपया है दोस्तों, कितना है 2600 रुपया है। इसको आप लोगों को बांट देना है ABC, किसमें ABC में। अब देखिए क्या दिया, A का दिया है 1/2, B का दिया है 1/3 और C का दिया है 1/4। तो बने रहिए दोस्तों। देखिए आज के बाद ना ये अंश और हर में यदि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपका क्या करना है, मैंने आपको पीछे का जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें हम अंश और हर को कैसे आप जो है उसको एक में सीधा सीधा अंक में बदलेंगे। मैंने बताया था कि उसके हर का क्या दोस्तों, उसके हर का एलसीएम लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक में उसका गुणा कर दीजिएगा। क्या करिएगा, उसके हर का जितना भी बड़ी संख्या 3, 4, 5, 7 जो भी हो उनके हरों का उसके नीचे वाले का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक में गुणा कर देंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक श्रृंखला में एक अंक में दिखाई देगी, पूर्णांक में वो अंश और हर से हट जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इक्वल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2, 3, 4 इसका लसा आप निकालेंगे, मैंने बता चुका हूँ पीछे लसा मशक क्लास में। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ कि 12 से प्रत्येक में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि 12 क्या होगा उसका एलसीएम, उसका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आ गया। क्या किया हमने, इससे प्रत्येक में गुणा कर दिया, क्या किया प्रत्येक में गुणा कर दिया, प्रत्येक में गुणा कर दिया, ठीक है 12 से। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो ये 6 के अनुपात में आ जाएगा, ये यहाँ से काटेंगे तो 3 चौके 12 3 के अनुपात में आ जाएगा, 4 3 12 3 के अनुपात में। ये आपकी जो नई अनुपात बन गई ना दोस्तों, इसी को अब लेके चलना, इसको भूल जाइए। एक लाइन में आपने क्या किया, अंश और हर को बदल करके सिंपल से मिला दिया। अब देखिए इसने यहाँ पर क्या दिया, टोटल पैसा क्या दिया, कुल मतलब सबको मिला करके उतना पैसा बांटना है। तो हम भी यहाँ सबको मिला दें जो अनुपात में है, तो 6, 4, 10, 3, 13 हमने मिलाया तो टोटल अनुपात में रुपया कितना 13। लेकिन वहां पर रुपयों में जो प्रश्न में कहा था कि नहीं भैया 2600 रुपया है, इसका इक्वल कर लेंगे, एक की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे कि अनुपात में एक का मान 200 रुपया आ गया, 13 दूना 26, 200 रुपया। अब वो जिसका पूछेगा आप नहीं बता देंगे मेरे दोस्त, किसी का भी आप बता देंगे। तो उस देखिए उसने क्या कहा, इसमें क्या पूछा है, उसने इसमें पूछा है प्रत्येक का हिस्सा। तो अब देखिए ए का यहाँ पर कितना आ रहा था 6, इसको नहीं लेना है दोस्तों, अभी ध्यान रखिएगा नए वाले को। ए की वैल्यू यदि 6 है तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 की 200 तो 6 का 200 में गुणा 1200 हो जाएगा, होगा 1200 रुपया। बी की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए बी का 4 है तो 4 गुणे 200, यहाँ कितना हो जाएगा इसका 800 हो जाएगा, होगा। सी की वैल्यू आप देखिए 3 है, 3 गुणे 200 आपका 600 हो जाएगा, होगा ना आपका मेरे भाई। अब ये देख लीजिए अगर सबको हिस्सा जोड़ देंगे तो 2600 आपका टोटली बन जाता है, जो आप कह रहे थे डिवाइड करिए। किसी प्रकार की कोई शक नहीं होगा। अंश और हर में अब कभी भी आपका प्रश्न आएगा आपसे नहीं बचेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाया हुआ यदि आपको आए
नहीं बचेगी आपसे। 1 नंबर आप पक्का इस चैप्टर से आप ला कर ही रहोगे। नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल हम इसके ऊपर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बिना देर किए हुए। रुपया 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में, यदि B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो B का हिस्सा क्या होगा। मेरे भाई उसने क्या बोला कि B का हिस्सा क्या होगा। आइए मैं बताता हूँ आपको। B का हिस्सा पूछा, क्या पूछा, B का हिस्सा क्या होगा आपको बताना है। और उसने कह दिया कि कुछ अंश में दे दिया, कहा कि 7,000 रुपये बांटना है। कितना बांटना है, 7,000 रुपये को आपको बांट देना है। रुपया 7,000 B का हिस्सा, और यहाँ पर उसने दे रखा है कि A और B में जो इसने अनुपात में डिवाइड किया था 2:3 के अनुपात में दे दिया, ठीक है। और क्या दिया, B तथा C के अनुपात 4:5 में। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग दोनों का दिया है। हमको चाहिए क्या, तीनों का एक बार में, क्योंकि सारा रुपया जो 7,000 है तो हमको सारा अनुपात में चाहिए कि A का कितना होगा, B का कितना होगा, C का कितना होगा, तीनों का। तो इस टाइप से आप ABC जितना भी हो उतने लोगों को लिखेंगे। और ये देखिए B का, A का तो आपने सामने लिख दिया, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे B और C का अनुपात कितना दिया है, 4:5 प्रश्न में बोला गया है। हमने लिख लिया। लिखने के बाद आप लाइन खींच करके आपको जैसा कि यदि पीछे बताया सेम वही प्रोसेस करना। क्या, ये लिखने के बाद आपको जैसा पीछे मैंने बताया कि कैसे फिलअप करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके दाएं बाएं जो भी अंक, केवल दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं लेना है। तो दाएं बाएं में 3 हमको दिख रहा है, इधर कोई दिख नहीं रही थी, हमने 3 भर लिया। इसके पॉइंट के इधर दाएं बाएं आप देख लेंगे तो इधर 4 मिला हमको, और कोई नहीं मिला, 4 भर लेंगे आप। भरने के बाद आप सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। वही उसकी जो होती है वास्तविक अनुपात काटने के बाद आती है। उसी वास्तविक अनुपात से हम आप कंपेयर करेंगे, सारा क्वेश्चन लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। बस इतना आपको एक लाइन बढ़ाना था। एक लाइन यदि आप इस समझ गए कैसे हुआ तो आपको सारा का सारा मैंने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसी पे लगेगा। देखिए, यदि इसमें हम गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15, क्योंकि 2 से ये दोनों कटेंगी, ये नहीं कटेगी तो छोटा नहीं होगा। 3 से ये दोनों कटेंगी, ये नहीं कटेगी। तो मेरे भाई यही उसका जो है सेम लास्ट जो है अनुपात होगा, इससे छोटी वो नहीं कटेगी। तो अब देखिए, जैसा कि उसने कहा कि प्रश्न में कुल मिला के 7,000 है, उसने क्या कहा था, 7,000 कहा था ना दोस्तों, 7,000 की राशि है, B का हिस्सा बताना था। तो हम क्या करेंगे, हम देख लें कि हमारे पास कुल कितना राशि अनुपात में हो रही है। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 12 8 20 और ये 35 हो जाएगा, 15 कितना होगा हमारे हिसाब से मेरे भाई, अनुपात में कितना हो गया, अनुपात में 35 हो गया, जबकि प्रश्न के हिसाब से 7,000 रुपया हुआ। तो अब एक की वैल्यू यहाँ से आप नहीं निकाल लेंगे, आप हमेशा एक की वैल्यू 35 दूना 70, 200 रुपया यहाँ से आपने निकाल लिया। अब जब एक की वैल्यू आप निकाल लिया ना तो प्रश्न में कुछ रह गया, कुछ रहेगा, किसी भी लेवल का हो आप करके उसको आएंगे, नहीं है कुछ। अब देखिए, ए का हिस्सा पूछता 8 में गुणा कर देते हैं, यहाँ B का हिस्सा पूछा है तो B का हिस्सा देखिए क्या है, B का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 200, B का हिस्सा 1200 है, 12 है यहाँ पर, 12 गुणे 200 हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। कोई दिक्कत। C का पूछता 15 में गुणा कर देते, A का पूछता 8 में, दोनों का अंतर पूछता घटा देते, योगफल पूछता जोड़ देते। क्लियर, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। आप लोगों का बस देखिए प्रश्न बड़ा बड़ा आपको दिखेगा, लेकिन लगाने का तरीका भाई साहब आपको बहुत छोटा से छोटा बताएंगे, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी आपके दिमाग को प्रेशर के, 1 से 2 बार आप लगाएंगे। अभी देखिए तो इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आगे आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है 900 रुपये को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार करें कि A की राशि का आधा मतलब 1/2, B की राशि का 1/3 तथा C की राशि का 1/4 हो। ABC द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन जैसे कि आपका थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है ना, इस लैंग्वेज को हम अपने भाषा में बताते हैं कि क्या उसने कहा। उसने कह दिया कि 900 रुपया है, कितना बोला, 900 रुपया है। आपको A B C तीनों में बताना है कि क्या होगा, वो पैसे कैसे बटेगा, A B C तीनों में बताना है। उसने कहा है कि किस हिसाब से बांटना है, तो देखिए उसने क्या कहा, कहा कि A की राशि का मतलब A की राशि का A का 1/2। मेरे भाई इसको ध्यान से समझिएगा,
बी की 1/3 तथा सी की 1/4, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए मेरा ये मानना है कि मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊं, क्या हर एक टाइप का, जो मार्केट में आप लोग बुक लेकर जाते होंगे और कोचिंगों में इतना इस पर जो है पैसे देंगे, पैसे देने के बाद आपको सिखाया जाता है, वो मैं आपको बेसिकली फ्री में मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे पास जो ज्ञान हो वो आगे धीरे 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 सभी तक पहुंचे और सबको इसका लाभ हो। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में का मतलब होता है गुणा। जैसे ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4, तो का मतलब गुणा, और कहा कि इनका बराबर होना चाहिए। का मतलब गुणा, इस सभी को हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सारा तो पता है आपको, कुल पैसा कितना है 900, तो कुल जब आप इन सबका अनुपात निकाल लेंगे तभी आपको वैल्यू पता होगा कि हाँ कैसे होगा, तभी ना होगा। जब तक आप इनका वैल्यू नहीं निकालेंगे अनुपात में क्या होगा, तब तक आप नहीं ना आंसर दे पाएंगे। तो देखिए इसका क्या करेंगे, आप देखिए इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका ए 1 में गुणा होगा, अंश का अंश में a/2 हो जाएगा, होगा ना, और बराबर b एकन्नम b/3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानते हैं दोस्तों, अंश का अंश में हर का हर में। c का क्या हो जाएगा, c एकन्नम c/4, ये होगा आपका। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। या आपको और भी मैं तरीका बता दूंगा, एक तरीका ये सीधा सीधा देखिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, कुल रुपया कितना दिया है 900। अब देखिए ये ए के नीचे जो है, बी के नीचे जो है, सी के नीचे जो है, यही इनका फाइनल अनुपात होता है। क्या मेरे भाई, ए का अनुपात आप कह सकते हैं 2 है, बी का मान 3 है, सी का वैल्यू 4 है, मतलब ये अनुपात ही हो जाएगा, क्योंकि बट्टे मतलब उसका भागा। तो अब हम देख लें ए बी सी कुल मिलाकर कुल कितना हो गया यहाँ से, तो कुल आप देख रहे हैं 2 3 5 4 9, हमारे हिसाब से अनुपात में कितना हुआ 9, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना रुपया दिया था 900 रुपया। ठीक है, एक की वैल्यू आप जानते हैं अनुपात में निकालेंगे कट जाएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा। अब एक की वैल्यू यदि 100 रुपया हो गया, आप बताइए ए की, बी की, सी की, जिसका चाहेंगे निकाल लेंगे कि नहीं, निकालेंगे ना। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा निकाल लेंगे आप, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा मेरे भाई 200 रुपया, क्योंकि 2 गुणे 100 कर देंगे। बी का हिस्सा आप निकालेंगे, 3 गुणे 100 300 कर देंगे। 4 का अनुपात यहाँ सी का है, 400 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी का हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, रुपयों में हिस्सा हुआ है। क्या हुआ है, रुपयों में उनका हिस्सा हुआ है। यदि वो अनुपात में पूछता कि इनका अनुपात क्या है, तो आंसर तो यही हो जाता, लेकिन रुपयों में पूछा तो रुपया इतना होगा। आप इसको ऐड करेंगे 900 रुपया आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक तरीका और मैं बता देता हूं आपको। आप देखेंगे यहाँ, आप क्या देखेंगे कि इसको और भी तरीका है निकालने का। देखिए छोटा सा मैं करके बता देता हूं। यदि a/2 बराबर b/3, इसका आप अनुपात निकालिएगा गुणा करके, ऐसे ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, होगा ना दोस्तों। तो 3a बराबर 2b होगा, और इसका आप यहाँ से पक्षांतर a को b के नीचे कर दीजिए और यहाँ से उसको ले जाइए, तो 2/3 हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दिया, इसका इधर, तो a का 2 b का 3 यहाँ से आ गया ना। ऐसे इन दोनों का भी यदि आप ले लेंगे, किसका, b और c का, तो क्या हो जाएगा, b/3 बराबर c/4, आप गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b/c बराबर 3/4। ये अनुपात आपको यहाँ से मिल जाएगा, 2 मिला। अब इन दोनों का कंबाइंड आप निकालेंगे, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तुम दोस्तों देखिए a संबंधे b संबंधे c बराबर, देखिए ए बी का कितना है 2:3 है ना, 2:3 है। और बी और सी का कितना है, बी और सी का है 3:4 है। अब इनका आप वैल्यू फिलअप करके, मैंने बताया कुछ नहीं है तो बगल से भर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, आया ना ये। अब ये कट रहा है तो सबको काट लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 चौके 12। क्लियर,
क्या आ जाएगा आपका 2 3 4, ये अनुपात में आया। और फिर आप यहाँ से वैल्यू इनका निकालेंगे 2 3 4 5 4 9, 9 बराबर इतना, तो 1 की वैल्यू निकाल करिए। तो ये बेसिकली जो है ना ऐसे भी आप कर सकते, थोड़ा सा लंबा पड़ता है इसलिए मैंने इसको 60 में सीधा सीधा नीचे कर दिया ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेवल अप इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बेस्ट ये रहेगा आपके लिए। देखिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों आने वाला है, शानदार तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। पहला दोस्तों आपको क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्के बताना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये आपको प्रश्न है, इसी का उत्तर देना है, हमने नोट कर लिया। अब देखिए उसने क्या दिया, प्रश्न में दे रखा है कि 378 सिक्के हैं। कितना है, 378 सिक्के। उसके पास कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। ये दूसरा टॉपिक दिया हुआ था। तीसरा आपका दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। तो हम लिख लेंगे, क्या करेंगे हम, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, जितना भी दोस्तों जितना भी दिया हो अनुपात में मेरे भाई ऐसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप देखेंगे कि अगला अनुपात किस चीज का दिया है, रुपयों का दिया है या सिक्कों का दिया है। क्या देखेंगे, फिर से देखिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया ना सेम तरीका लिखिएगा, कभी आपका ये क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। आपका जो अनुपात दिया हो गया, चाहे 2 रुपया 5 रुपया 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, आप क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे अनुपात में। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रश्न में यहाँ क्या दिया है, सिक्का दिया है। ये क्या दिया है, सिक्का दिया है। तो आपको सिक्का के ही अनुपात में लाना होगा, ये माइंड में रखना है आपको। अब देखिए उसने कहा कि इनके मूल्यों का अनुपात, ये तो सिक्कों का अनुपात हो गया, इनके मूल्य कितना है, जो ये 1 रुपये का है वो 13 है। क्या है मूल्य इनके, 13 रुपया है। ठीक है, चलिए एक लाइन में बढ़ा दूंगा, चाहता तो छोटा कर सकता था, लेकिन ये क्या है, मूल्यों का अनुपात है। क्या है दोस्तों, ये मूल्य मतलब 1 रुपये के 13 हैं और 50 पैसे के 11 रुपये हैं और 25 पैसे के 7 रुपया है। ये क्या दिया है, रुपयों का अनुपात, ये मूल्य है, ये रुपया है मेरे भाई, ये समझ लीजिएगा। ये मूल्यों का अनुपात है, मतलब ये रुपयों का अनुपात है। लेकिन आपको चाहिए क्या, सिक्का चाहिए, तो इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, सिक्का में बदलना पड़ेगा मेरे भाई। क्या करना पड़ेगा, सिक्कों में बदलना पड़ेगा, चेंज कर लीजिए। 1 रुपये का यदि 13 रुपया है, आपको कितना सिक्का होगा, तो 13 ही सिक्का होगा। ठीक है, अगला यहाँ देखिए 50 पैसे के यदि आपके पॉकेट में 11 रुपया हो, यदि हम कहें आपके पास 11 रुपया है, कितने रुपया, 11 रुपया, और 11 रुपये में अगर 50-50 पैसे की हैं, तो बताइए कितना सिक्का आपके पॉकेट में होगी। तो आप कहेंगे भैया 22 ठो होगी, क्योंकि 22 ठो यदि होगी तो उसका आप आधा करेंगे तो 11 रुपया होगा। ऐसे ही आपके पॉकेट में 7 रुपया है मेरे भाई, कितना रुपया है मूल्य में, 7 रुपया, और 25-25 पैसे के सिक्के थे वो 7 रुपया। तो बताइए आपके पॉकेट में कितने सिक्के होंगे। तो आपको पता है 4 सिक्के में 1 रुपया बनेगा, तो आपको 7 रुपया बनाने में कितना होगा, 28 सिक्का। कितना होगा मेरे भाई, 28 सिक्का। अब देखिए ये सिक्का का अनुपात हो गया, क्या निकला, सिक्का का। क्यों निकाला हमने सिक्का, क्योंकि हमें यहाँ पर सिक्का ही दिया गया था। तो जो चीज हमें बाहर, आपने देखा होगा कि पीछे भी जो बचत दे रहा था तो मैं बचत निकालता था, यदि वो रुपया आए व्यय दे रहा था मैं व्यय निकालता था। तो यहाँ भी आपको सेम वही देखना है मेरे भाई, दिया हुआ है सिक्का का अनुपात, तो हम इसको किसी भी तरीके से सिक्का का अनुपात में ही लाएंगे, तभी हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब अगर आप इतना कर लिया, मेरे हिसाब से आपने लिखने के बाद इन रुपयों को सिक्कों में बदल लिया, तो आपका प्रश्न लग गया। आप यूं समझिए आपका प्रश्न लग गया, जवाब आपके सामने आएगा, आप खुद देंगे। देखिए ये कुल सिक्का है, तो हमारे हिसाब से कुल कितना सिक्का होगा, आप इसको देखिएगा जोड़ करके, 22 और 28 आपका 50 हो जाएगा।
ये 60 और 3 63, ठीक है। हमारे हिसाब से 63 हुआ, जबकि उसके हिसाब से कितना हो रहा था, 378 हो रहा था। मेरे भाई अब एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे, एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे ना, आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे ना, भाग दे देंगे 63 से, आप भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जाता है। मैं इसको 63 का पहाड़ा तो मुझे आएगा नहीं, तो हम छोटा सा एक बार करके काट लेते हैं, क्योंकि हमको पता है 9 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, तो हम क्या करते हैं 9 से काटते हैं, 9 सत्ते 63 और 9 से इसको भी काट लेंगे, 9 चौक 36 बचेगा, 1 9 दूना 18 कट गया। फिर आपने 7 से देखा तो कट गया, 7 छक 42, कितना आया, एक जो हमारा अनुपात है वो कितने की वैल्यू के बराबर आ गया, 6 सिक्के की वैल्यू के बराबर आ गया। कितनी वैल्यू, 6 सिक्के की वैल्यू के बराबर आ गया। अब मेरे भाई देखिए उसने पूछा कितना है, उसने पूछा किसको है, तो उसने पूछा है मेरे भाई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। क्या पूछा है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे की कितने सिक्के हैं, आप सिक्कों वाले में गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। एक की वैल्यू यदि 6 है तो 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, यदि एक की वैल्यू 6 है तो इसका आप देख रहे हैं सिक्कों वाले में ही आपको जाना है, सिक्कों वाला पूछा तो सिक्के वालों में ही जाना है। 22 गुणे 6 कर देंगे, आप फाइनली गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, आप देख लेंगे। अतः इतना सिक्का उसके पास 50 पैसे के होंगे। यदि इसका मूल्य पूछता तो आपको पता है क्या करना है, इसका आधा कर देना है, वो मूल्य हो जाता, आप इसमें गुणा कर लेते। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। देखिए क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं काफ़ी आप लोगों को बेस्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे और कुछ लोग जो देख रहे हैं काफ़ी जो है 2 साल 4 साल से लगे हुए हैं, वो लोग भी कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट और क्लियर समझ में आता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि ये 50 पैसे की पूछे या 25 पैसे की पूछे या 1 रुपये की पूछे, जब भी कभी आपसे सिक्का पूछा जाएगा, यदि इसमें 1 की पूछता तो हम 13 में गुणा करेंगे, बी की सिक्कों की 22 में, सी को 28 में गुणा करके निकाल देते। आप यहाँ से क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया गया है उस चीज को ही आपको डाइवर्ट करके कंपेयर करना है। तो सिक्कों का अनुपात दिया था तो मैंने इन सभी को सिक्कों में बदल के ले जाएंगे मेरे भाई। यदि रुपयों में देता ये तो हम रुपये में ले जाते। नेक्स्ट देखिए, एक थोड़ा सा अगर रुपयों में देगा ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उस टाइप, देखिए मेरे भाई लिखा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात जो है कितना है, सिक्कों का अनुपात मेरे भाई, सिक्कों का अनुपात 5 6 8, 5 6 और 8 है। यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। देखिए सेम तरीका मैंने बताया कि आपको कि क्या क्या दिया वो लिखेंगे, 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, सबसे पहला काम यही लिखना आपको। और फिर आपको देखना है अगला स्टेप किसका दिया और यहाँ प्रश्न में क्या दिया। तो प्रश्न में उसने दिया था रुपया में, कितना रुपया दिया था मेरे भाई, 240 रुपया। कुल कितना दिया था, 240। अब आप समझ जाइएगा कि रुपयों में यदि प्रश्न दे दिया तो हमको इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, रुपयों में बदलना ही होगा सारे अनुपात को, तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। तो देखिए उसने अगला स्टेप में दिया है कि सिक्कों का अनुपात। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिएगा यहाँ सिक्कों का अनुपात दे दिया, सिक्कों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है 5 6 8, 5 अनुपात 6 अनुपात 8। मेरे भाई यदि सिक्कों आपको मिल गए, अब देखिएगा यदि 1 रुपया का हम कहें आपके पास 5 सिक्का है तो मूल्य बताइए कितना रुपया आपके पॉकेट में होगा। आप कहेंगे 5 ही रुपया होगा, क्या कहेंगे भैया, कहेंगे 5 ही रुपया होगा। हम कह दें 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, आप बताइए कितना रुपया होगा, तो आप कह देंगे भैया 3 रुपया होगा, क्योंकि 98 6 मिला के 3 ही रुपया होगी। हम कह दें आपके पास भैया 25 पैसे की 8 सिक्का आपके पॉकेट में है, आप कहेंगे भैया 4 ठो मिला के 1 रुपया होता है, तो 2 रुपया हो जाएगा 8 को मिला करके। अब देखिए निकल गया सवाल, लग गया आपका आंसर। टोटल रुपया जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10, हमारे हिसाब से अनुपात में कितना आ गया, 10 रुपया।
प्रश्न में तो भैया कहा था नहीं 240 रुपया है। कंपेयर करके हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं, एक वैल्यू से वैल्यू कट गया 24 रुपया। अब आप एक की वैल्यू निकाल लिए, कोई बचेगा आपसे? कभी बचेगा? नहीं बचेगा। किसी भी लेवल, चाहे ये देखेंगे आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है और पूरा आपको अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, यदि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं मानता हूँ कि मेरे पास अभी कुछ सुविधाओं की थोड़ी बहुत मुझे ज्ञान अभी और लेनी होगी, यदि मैं बेस्ट से बेस्ट ले लूँगा ज्ञान और आप लोगों को अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए एक की वैल्यू निकल गई। उसने पूछा क्या है मेरे भाई? उसने पूछा कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। अब आपको ध्यान देना है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या। अब अनुपात जो आप ढूंढेंगे ना ऊपर, सिक्कों की संख्या जो ढूंढेंगे ना, तो वो सिक्कों वाले में जाइएगा, क्योंकि एक की वैल्यू तो इतना आ गई, सिक्कों वाले में जाइएगा। आप देख लीजिए सिक्कों वाला 25 पैसे की कितना है? 8 सिक्का है। कितना मेरे भाई? 8 सिक्का। तो क्या कर देंगे आप यहाँ? 8 से आप गुणा कर देंगे। क्या करेंगे आप यहाँ से? 8 से गुणा कर देंगे। 8 गुणे 24 कितना हो जाएगा? आप यहाँ से देखिए, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19। क्या हो जाएगा मेरे भाई सिक्का? कितना सिक्का हो जाएंगे? कितना सिक्का हो गया? 192। यदि रुपया पूछा जाता तो 24 का आप इसमें गुणा कर देते। 24 दूना 48 सिक्का। अब देखिए 48 सिक्का आपका 48 रुपया आता और 192 सिक्का। इन सिक्कों को रुपया में यदि आप बदलते तो आप पता है ना कि 25 पैसा का 4 ठो जब वेट होता तो 1 रुपया होता है। भाग देते आप 4 चौका 16, बचता 3 4 8 32, आता ना वही। ये बिल्कुल एकदम सारा का सारा आपके सामने मैंने सब रख दिया है मेरे भाई मेरे दोस्त। इस तरीके से मैंने देखा कि आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ, लेकिन आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने का और आपको समझाने का। मैं पूरा का पूरा दूंगा आपको, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो। हम सभी लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट। दोस्तों देखिएगा, हो सकता है कि शाम तक आपको प्रीवियस ईयर की कुछ मैथ आए आपके सामने लगाए जाएंगे, जो आपको टाइमर के हिसाब से होगा, आपको फास्ट लगाना होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर, इन 3 चैप्टर को आपने कंप्लीट किया। कौन कौन से किया दोस्तों? तो आपने देखा होगा 3 चैप्टर आपने कंप्लीट किया, जो आप देख सकते हैं। पहला वर्क एंड टाइम, दूसरा मेरे भाई लसम अस और तीसरा अनुपात समानुपात। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने कंप्लीट किया है और बेस्ट से बेस्ट उसको आप 1 से 2 बार देखेंगे ना, कोई भी बुक आप सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर की, तो आप धज्जियाँ उड़ा देंगे। आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर का जो भी यूपीपी का पेपर है उसमें से मैथ लेकर के इन 3 चैप्टर का आऊँगा। फास्ट मार्क आपको 30 मिनट में मैं क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। यदि आपको पसंद आए, आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है वास्तव में, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।